My dear students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes, and today's topic is the most important topic of class 10th, 12th and all the competitive exams, and that is punctuation. Punctuation मतलब विराम चिन्ह. इसके अंतर्गत फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास आदि आते हैं. तो हम अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि सिंबल्स डिस्क्राइबिंग आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस आर कॉल्ड पंक्चुएशन. यानी वो चिन्ह जो हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें पंक्चुएशन कहा जाता है. आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. रोहन writes a letter to her wife and forgets to use punctuation. यानी कि रोहन अपनी पत्नी को एक पत्र लिखता है और पंक्चुएशन का यूज करना भूल जाता है. तो आइए देखें कि उसने क्या लिखा है. उसने लिखा है लव आई एम हेयर नो थिंग विद आउट यू. क्लियर? कैन यू टेल व्हाट इज द मिस्टेक? क्या आप बता सकते हो कि क्या गलती थी? जी हाँ, गलती सिर्फ और सिर्फ पंक्चुएशन की थी. देखिए इस सेंटेंस में कहीं भी कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं लव आई एम हेयर नो थिंग विद आउट यू. बट अगर हम अभी इसको पंक्चुएशन यूज़ करने के बाद पढ़ते हैं तो क्या निकलेगा कि रोहन क्या कहना चाहता था? लव आई एम नथिंग विदाउट यू हेयर. मैं तुम्हारे बिना यहाँ कुछ नहीं हूँ. तो क्या क्या मिस्टेक थी? लव का एल कैपिटल नहीं था, आई कैपिटल नहीं था, कॉमा नहीं था, नथिंग अलग अलग लिखा हुआ था, विदाउट अलग अलग लिखा हुआ था, यू के बाद भी कॉमा लगेगा और हेयर के बाद कॉमा क्लोज भी होगा. यानी कि आपने देखा ना कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास और फुल स्टॉप की वजह से सेंटेंस क्या बन चुका था. तो फिर आइए देखते हैं कि हम इन पंक्चुएशन यानी इन विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और रूल्स देखेंगे. रूल्स विद एग्जाम्पल्स देखेंगे. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल फर्स्ट से. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पंक्चुएशन कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य, जो भी वाक्य है, हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं. मतलब वो कैसा भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, एक्सक्लामेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, यानी कोई भी टाइप ऑफ सेंटेंस हो, बट कभी भी सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है ही इज़ अ गुड बॉय. तो यहाँ पर ही का एच कैपिटल होगा. क्लियर? आइए सेकेंड रूल देखते हैं. The first letter of proper noun and proper adjective is capital. यानी कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है. कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या प्रॉपर नाउन है और क्या प्रॉपर एडजेक्टिव है? तो इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी शहर, देश, राज्य, समुद्र, नदी, दिन, माह, कोई भी जाति, त्योहार तथा भाषा, इन सभी के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. राम, दिल्ली, इंडियंस. यानी कि राम क्या है? व्यक्ति का नाम है, एक एग्जाम्पल है. शहर का उन्नाव ले लीजिए. देश है तो कंट्री ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए. राज्य है उत्तर प्रदेश ले लीजिए. समुद्र है तो द अटलांटिक ले लीजिए. नदी है द गंगा. दिन है सैटरडे. माह, जुलाई, जाति, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, त्योहार, कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली, होली और ईद. अब भाषा के नाम का पहला अक्षर हिंदुस्तानी, चाइनीज़, जापानीज़, अगर इन तरीके के कोई भी शब्द आते हैं तो उनका सबका पहला अक्षर हमेशा और हमेशा कैपिटल ही रहता है. क्लियर? आगे देखते हैं. ईश्वर या उनके लिए प्रयुक्त समस्त नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैपिटल में होते हैं.
ईश्वर, गॉड, क्राइस्ट, बुद्धा, शिवा, राम, कृष्ण, अल्लाह, कोई भी गॉड है तो उनका जो नाउन और प्रोनाउन होगा उसके लिए जो यूज़ होगा उसका पहला जो शब्द होगा, पहला जो ये देख लीजिए, ओ फादर लिखा हुआ है, ओ कैपिटल, एफ कैपिटल, द लॉर्ड कैपिटल, द ऑल माइटी, ये सारे प्रोनाउंस हैं जो ईश्वर के लिए यूज़ होते हैं। तो इन सभी के लिए हम सबसे पहला जो शब्द है उसको कैपिटल ही यूज़ करेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। किसी भी पद का नाम जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिग्री के नाम का पहला अक्षर, डिग्री MA, MBA, MCA, BCA, BTech, MTech, कोई भी डिग्री, XYZ, कोई भी डिग्री, उसका जो शब्द पहला अक्षर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आगे देखते हैं। प्रोनाउन आई जो शब्द है, आई हमेशा कैपिटल यूज होता है। बीच में अगर ये मीनिंग आती है किसी चीज़ में, जैसे इंडियन लिखना है तो जैसे कि हमें इंडिया लिखना है तो INDIA, यहाँ पर तो हमने स्मॉल यूज़ किया बट यहाँ पर हमने कैपिटल यूज़ किया, क्योंकि पहला जो शब्द है आई है वो कैपिटल होगा, लेकिन आई बीच में आ गया तो फिर उसको हम स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे ओह माई गॉड, ही इज़ टॉलर देन आई, तो यहाँ पर बाद में जो शब्द आएगा आई वो कैपिटल होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। जब भी सेंटेंस इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में हो तो जब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं उसके बाद जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, शी इज़ माई नेबर, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज, यहाँ पर शी पहला शब्द है इन्वर्टेड कॉमा के बाद का, इसलिए एस हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। यहाँ पे कोई भी शब्द हो सकता था, ही, शी, इट, दे, कुछ भी हो सकता था, किसी का नाम हो सकता था, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाक्य का पहला अक्षर जो होता है वो हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। इनिशियल्स और एब्रीविएशंस के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज़ होता है। जैसे कि इनिशियल्स, एब्रीविएशन, जैसे MK गांधी, महात्मा गांधी का नाम MK गांधी, M और K कैपिटल लिखा गया, गांधी का G कैपिटल से है। जैसे कि कोई भी एब्रीविएशन है जो छोटे नाम होते हैं, किसी भी, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को DM कहते हैं, तो DM कहीं भी लिखा जाएगा तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर SDO लिखा हुआ है, RMP लिखा हुआ है, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही होंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। कभी किसी का नाम जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी में लिख रहे हैं किसी का नाम, तो सुरेश चंद्र मिश्रा, तो सारा एक ही जैसे अक्षर रहेंगे, बट इंग्लिश में ये नहीं होता। इंग्लिश में फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट नेम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कि नाम लिखा गया सुरेश चंद्र मिश्रा, तो S कैपिटल से होगा, चंद्र का C कैपिटल से होगा और मिश्रा का M कैपिटल से होगा। जैसे मनमोहन सिंह का M कैपिटल से होगा, सिंह का S कैपिटल से होगा। यानी कि किसी का भी नाम अगर इंग्लिश में लिखा गया तो फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट नेम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे मेरा खुद का नाम शिखा सिंह है तो मेरा शिखा का S और सिंह का S कैपिटल लेटर में ही रहेगा। क्लियर? आगे देखते हैं। उपाधियों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, किताबों के नाम आदि का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पद्म भूषण, कांग्रेस, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द जनरल इंग्लिश बुक। यानी यहाँ पे देखिए ये पद्म भूषण जो है ये उपाधि है। राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस, समाचार पत्र कोई भी हो सकता है, द हिंदू, दैनिक जागरण, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द जनरल इंग्लिश बुक। यानी किसी भी किताब का भी अगर पहला अक्षर जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। क्लियर है? तो पंक्चुएशन में मेनली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको भी याद कर लीजिए। फुल स्टॉप आता है, किसी भी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, कॉमा,
इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से वाक्य को बंद भी करते हैं और उसके पहले फुल स्टॉप का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको विराम चिन्ह या पंक्चुएशन कहते हैं। और कहाँ-कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं ये आपने देख लिया। सबसे पहला तो ज़रूरी यही था कि कौन-कौन सी चीज़ें जहाँ जहाँ पर वाक्य का पहला जो शब्द होता है वो कैपिटल लेटर से कहाँ-कहाँ लिखा जाता है, वो मैंने आपको इन सारे रूल्स में बता दिया है। और एक बार फिर से देख लेते हैं कि जहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से होता है किसी भी सेंटेंस का, कहीं भी प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं तो वो कैपिटल से होते हैं। गॉड के लिए आए हुए नाउन प्रोनाउन कैपिटल से होते हैं। पद का नाम, डिग्री के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ जब भी किसी वाक्य में अकेले आते हैं तब कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इनिशियल्स और एब्रिविएशन के पहले अक्षर कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के नाम के पहले लगने वाले टाइटल का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर या प्रोफेसर, ये भी हमेशा कैपिटल में रहता है। अंग्रेजी में लिखे जाने वाले फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट नेम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। और उपाधियों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, किताबों के नाम आदि का पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। तो ये थे पंक्चुएशन के रूल्स। और पंक्चुएशन की एक्सरसाइज मैं एक पोस्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी उसका रिप्लाई करें और करके देखें, एक बार चेक कर लें आपकी क्योंकि इसके जो मार्क्स मिलने वाले हैं ना वो बिल्कुल बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ थोड़े से फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस में हिसाब से प्रयोग करना है और आपका पूरा पूरा मार्क्स आपका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल आना ही है और कैसे करना है ये भी आपने सीख लिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।